राम राम मन। गीता प्रेस गोरखपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हम लोगों को श्री रामचरितमानस उपलब्ध कराई। इसका मतलब ये नहीं कि गीता प्रेस गोरखपुर से पहले श्री रामचरितमानस लोगों को उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इतने कम मूल्य पर और लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की जो उन्होंने मुहिम बनाई, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और पूरा हिंदू समुदाय उनका हमेशा ऋणी रहेगा इस बात के लिए। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, जिन्होंने कि रामचरितमानस पर अपनी टीका लिख करके लोगों को उसके सामान्य अर्थ के रूप में लोगों को बताने का प्रयास किया। उन्हीं के उन प्रयासों को थोड़ा सा हम अपने तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे। उनकी बात पूरी बताएंगे और उसके बाद हम उसमें अपने विचार रखेंगे। जो रामचरितमानस की हमारे पास जो मुद्रण है, वो इसका सटीक मझला साइज जो है, उसमें जब हमने इसको देखा तो इसमें इसकी एक जो विषय सूची बनी हुई है, इसमें 218 विषय दिए हुए, 218 भागों में पूरी रामचरितमानस को बांटा गया। शुरुआत में 1, 2 और 3 में जैसे 9 पारायण के विश्राम स्थान, मतलब 9 दिन में अगर रामचरितमानस पढ़नी हो तो कहाँ कहाँ पर उसको विश्राम देना है। मास पारायण के विश्राम स्थान, मतलब अगर पूरी रामचरितमानस को आपको 1 महीने में 30 दिन में पढ़ना हो तो कहाँ कहाँ पर विश्राम देके उसको 30 दिन में पूरा किया जा सकता है। और तीसरी चीज उसकी पारायण विधि, मतलब पारायण विधि का मतलब कि हम रामचरितमानस का अगर पाठ प्रारंभ कर रहे हैं तो हमको कौन कौन सी सामान्य विधि अपनानी चाहिए, जिससे कि हमको उसका धार्मिक फायदा मिले, उसका हमको आध्यात्मिक फायदा मिले। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज में धर्म, आध्यात्म, सच्चरित्र और समाज के जीवन मूल्यों को फैलाने का काम कर रही है। तो जो उसका धार्मिक फायदा जिन लोगों को लेना है, जिन लोगों को लगता है कि रामचरितमानस पढ़ के हम अपने आप को जो धर्म का जो उसका बेनिफिट हम उठा सकें, उसके लिए उनको पूरी पारायण विधि के अनुसार उसका पारायण करना चाहिए। उसमें आवाहन के मंत्र हैं, आचमन के मंत्र हैं, करण न्यास है, हृदय न्यास है और ध्यान है। ये सब करने के बाद फिर रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने के लिए उन्होंने बताया है। और इसके बाद बालकांड से लेकर सारे जो सुंदरकांड तक के जितने भी सुंदरकांड, उत्तरकांड तक के जितने भी भाग हैं, सबको उन्होंने कुल मिला के 218 भागों में विभक्त किया है। और बाद में रामायण जी की आरती, गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी और श्री राम सलाह का प्रश्नावली, इतना करके उन्होंने पूरी रामचरितमानस को इस तरीके से मुद्रित किया हुआ है। इसमें शुरुआत में सबसे पहले जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चित्र है। इसके बाद एक चित्र है जिसमें कि भगवान राम और लक्ष्मण, जब सीता जी से उनका वियोग हो गया, उसके बाद जब वो जा रहे हैं तो उनका हनुमान जी से जब मिलन होता है तब का दृश्य है। और एक जुगल चरण के चिन्ह दिए हुए हैं यहाँ पर, भगवान श्री राम के चरण चिन्ह और श्री जानकी जी के चरण चिन्ह, ये इन्होंने एक पृष्ठ पर दिया हुआ है। और उसके बाद के पृष्ठ पर जो श्री राम दरबार की झांकी, इस तरीके से कुल 4 यहाँ पर इन्होंने शुरुआत में चित्र दिए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ प्रारंभ करते हैं हम लोग रामचरितमानस का। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान, बालकांड। श्लोक: वर्णानामार्था संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदी वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ।
जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम गुण ग्राम पुण्यार विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्व दमप्सैव भाति सकलम रज्जो यथा भ्रमम् यत्पाद प्लवमेकमेव हि भवाम भो धेस्ति तीर्षावताम वंदेहम तम शेष कारणम परम रामाख्य मीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में भी सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छाओं वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित् दयन्तोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनेति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जाजु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए हैं, लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदेन्दु समदेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन परने करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। यहां तक जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारे देवी देवता उनकी वंदना की है, उनकी प्रार्थना की है। और ये प्रार्थना करते समय आप ये देखेंगे, जब हम उसका अर्थ पढ़ रहे हैं तो आपको जो उपमाएं, जो अलंकार उन्होंने प्रयोग किए हैं,
आप देखिएगा एक सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा साहित्यकार रहा हो, चाहे कितना बड़ा वो रचनाकार रहा हो, कर ही नहीं सकता है। ऐसी ऐसी उपमाएं भी आपको आगे और देखने को मिलेंगी, ऐसे ऐसे आपको अलंकार इसमें आगे और देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा कि वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े साहित्यकार भी थे कि कोई उनके आसपास भी नहीं ठहरता है। साहित्यकार तो थे ही, इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े दार्शनिक थे। जब आप उनके दर्शन की व्याख्याओं को देखेंगे इसमें रामचरितमानस में, तो आपको लगेगा कि नहीं, विलक्षण। और ये कहीं ना कहीं अगर ईश्वर की ही कृपा होती है तो ही इस तरह के संत लोग जो हैं धरती पर अवतार लेते हैं, आते हैं और फिर समाज का कल्याण करने के लिए इस तरीके के ग्रंथों की, इस तरह की जो रचनाएं करते हैं। इसमें शुरुआत जो की है तुलसीदास जी ने, आप ये देखिए, सरस्वती जी, गणेश जी, इनकी वंदना की, श्री पार्वती जी और शंकर जी की भी वंदना की, और साथ में शंकर जी को गुरु मान के भी उनकी वंदना की। इसके अलावा आप देखिए कि उन्होंने वाल्मीकि जी की वंदना की, वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, और फिर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की वंदना की, फिर सीता जी की वंदना की। अभी राम जी तक नहीं पहुंचे, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की जो प्रीतमा सीता जी हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, और फिर आए राम देखने के लिए कि जो जिनकी इच्छा मात्र से ही पूरा समस्त संसार चल रहा है, वो भगवान राम कहाने वाले श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। श्री हरि की वंदना कर रहे हैं जिनको राम कहा जा रहा है, उनकी वंदना कर रहे हैं। आगे फिर से गणेश जी को फिर से बात, चूंकि गणेश जी जैसे नहीं कि प्रथम देव, पूजित देव हैं, फिर गणेश जी को फिर से एक बार वो करते हैं, भगवान से दया की कामना करते हैं, भगवान से कहते हैं कि आप हमारे ऊपर दया करें, मतलब कि आपकी कृपा से जो होता है, गूंगा जो है बोलने लगता है, लंगड़ा जो है पहाड़ पे चढ़ जाता है, मतलब इस तरह की उन्होंने कल्पना की, तो आप हमारे ऊपर दया करें, हमारे ऊपर दया बनाए रखें। उनका थोड़ा सा शारीरिक वर्णन भी किया कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, उनके लाल कमल के समान नेत्र हैं, है ना, क्षीर सागर में वो शयन करते हैं, भगवान राम के लिए कह रहे हैं, मतलब उनको नारायण भी मानना है, हरि भी मानना है, राम भी मानना है, सारे रूप एक ही वो मानना है ना, वो हमारे पास हमारे ऊपर दया करें। उपमाएं देखिए, मतलब जो जैसे हमने बताया था, उपमाएं कितनी बढ़िया बढ़िया देते हैं। नील कमल के समान श्याम वर्ण, लाल कमल के समान नेत्र, फिर आगे और कहते हैं कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर। मतलब आप एक एक, मतलब प्रकृति में जितनी चीजें हैं आप सारी चीजें देखेंगे रामचरितमानस, जब आप आगे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कौन कौन सी उपमाएं उन्होंने प्रयोग की हैं। जिस तरीके से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपने पूरे जीवन का अनुभव उड़ेल लिया है, वो आपको दिखाई पड़ेगा हर तरफ, एक एक पग पर दिखाई पड़ेगा। और आज हम यहीं पर इसको विश्राम देंगे कि जहां पर उन्होंने सारे, मतलब वंदना चरण, इसको इसमें रामचरितमानस में जो कहा गया है वो मंगलाचरण कहा गया है ना, तो मंगलाचरण पर आज हम लोग इसको विश्राम देंगे, और आगे गुरु वंदना से हम इसको प्रारंभ करेंगे कि तुलसीदास जी ने जब गुरु की वंदना की है किस किस तरीके से की है ना, तो उसकी हम लोग आगे क्या करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। राम राम।